भाई वैसे तो मैं इस तरह की वीडियो बनाया नहीं करता, लेकिन एक भाई की बार बार रिक्वेस्ट आई, भाई साहब एक बार आप घर आके देखो, एक बार आप कंडीशन देखना, वाकई में बहुत बुरी कंडीशन है। तो मैं इस गांव में बड़ा ही लेट आया, समय निकाल कर लेट आया। उसके बाद मैंने घर की कंडीशन देखी और मैंने बातचीत करी। भाई सच में बहुत बुरी कंडीशन है इस भाई साहब की। वो नाम है इनका विजेंदर, और विजेंदर जिस हालात से गुजर रहा है आप सोच भी नहीं सकते। 2026 चल रहा है जहाँ पर हमारे हरियाणा की सरकार, केंद्र सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, कहते हैं कि भारत से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 2047 तक विकसित भारत बन जाएगा। लेकिन जब आप हकीकत जानोगे ना, ग्राउंड लेवल पर जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि अभी कोसों दूर है वो सपना। ये विजेंदर है, ये इनकी 3 बेटियां हैं, देखो आप, छोटी सी एक या है, एक या है, या तीनों की तीनों गुड़िया हैं, ये लड़की हैं। और इस साइड इनकी बूढ़ी माता जी है, और इस साइड इनकी धर्मपत्नी है। अब ये जो विजेंदर है ना, ये मेरे को बता बता भी नहीं पा रहा था, क्यों इसकी ज़बान ही नहीं निकल रही। ज़बान निकले भी कैसे, घर में खाने दाने नहीं, कमाने खातर इसकी वाइफ जाती है मजदूरी करने, और उसके भी चोट लग गई। और इस भाई साहब के ज़िंदगी में इतनी परेशानियां हैं, इतनी ज़्यादा परेशानियां हैं। अब एक भाई, मैं नाम तो नहीं लूँगा, उस भाई ने मेरे को कहा भाई साहब आप प्लीज़ ज़रूर जाना और मेरी रिक्वेस्ट से चले जाओ। मैंने उसको कहा भाई साहब ऐसा है, इस तरह की हम वीडियो बना तो देते हैं, लेकिन ऐसी वीडियो बनाने के बाद बहुत सारे आदमी गाली देते हैं, कमेंट में इतनी गालियाँ देते हैं हमें, बोला ये फ्रॉडबाजी है, तुम इस तरह के काम क्यों करते हो, ये पैसे कमाने का लोगों ने जरिया बना रखा है। और मैंने उसको कहा भी, मैं कहा भाई साहब मैं नहीं बनाऊँगा, लेकिन बोले एक बार जाके देखो। 3-4 दिन से लगातार बात चल रही थी, और मैं आके देखा, सच में मतलब कंगाली में ना आटा गिला, वो वाली कहावत सिद्ध हो रही है। यो भाई है विजेंदर, इसका डायलिसिस चल रहा है, हफ्ते में 2 बार डायलिसिस कराना पड़ा है इसने। और आप सोच सको हो, एक बुढ़ी माँ, 3 बच्चे, 3 गुड़िया, और खुद अपना आदमी ने किस तरह या जनानी पालती होगी। देखो इस साइड बैठी, या है घर की जो काम करे है। और यो विजेंदर है भाई, डायलिसिस होवे है, इसके गुर्दे में पानी भरे है। तो इससे एक बार बातचीत कर लिया। और घर तो आपने यो दिखने लग रहा है विजुअल्स में जो चला रखे हैं मैंने, इसमें आप घर की कंडीशन देख लो। कड़ियाँ की छात है, कच्चा घर है, और मतलब ऐसे हालात हैं कि आज से जैसे 25, 30, 40 साल पहले के घरों में होते थे, वो आज 2026 में है। अब आप सोच रहे हो कि भाई बता तो दे, आप बैठे कहाँ हो। मैं बैठा हूँ भाई गांव गोरछी में, नलवा विधानसभा का गांव है। और वैसे तो बहुत लोग अपने आप को ये कहते हैं हम दानी हैं, भामाशाह हैं, हम तो इतने मददगार हैं, वीडियो भी बनाते हैं कि हमने इतने का ब्याह कर दिया, इतनी छोरियों का बात भर दिया। तो भाई यह वीडियो मदद के लिए बनाई जा रही है, इस विजेंद्र भाई की मदद के लिए। हालांकि गांव का एक युवा साथी कोशिश भी बहुत कर रहा है, इसकी मदद थोड़ी बहुत हो पाई है, लेकिन आज के ज़माने में जो खर्चा है ना प्राइवेट अस्पताल का, आई बाप कहोगे भाई आयुष्मान पे इलाज क्यों नहीं हो रहा है, उसकी भी आपने अच्छी दांव भी रहा है। कितने के हॉस्पिटल हिसार में ऐसे हैं जो आयुष्मान के नाम पे इलाज करते हैं। आयुष्मान कार्ड अगर कोई गरीब आदमी दिखा दे तो पहला धक्का तो उसी को मारते हैं, बोला जा तेरा कोई इलाज नहीं होगा। ये रियलिटी है, ये कंडीशन है सिस्टम की। आयुष्मान नाम से किसी का ढंग से कोई इलाज नहीं होता। बातचीत इस भाई तय कर लें, भाई साहब आयुष्मान कार्ड की अगर बात करा तो कुछ हो है उसका इलाज आपका? कुछ इलाज करने गए हो लेके उसने हॉस्पिटल में कदे के को है डॉक्टर? डॉक्टर ने वो चल रहा कोने। कौन चल रहा है, सांप नाट जाए। हाँ, ये जो देखने लाग रहे हैं ननू बता दो आपके तकलीफ के है, या कितने दिन तक है कड़े इलाज चल रहा है आपका? 5-6 महीने तक जी डायलिसिस होने लग रही है। पहले हार्ट की दिक्कत थी। पहले हार्ट की दिक्कत थी। हाँ जी, दवाई चले करती 5-6 साल थे। हम्म, पहले तो काम कर लेंदा, 5-6 महीने हो गए खट पे बैठे हूँ। जमा खाड़ो बैठे। हाँ, कमाण का तो मतलब ही नहीं, आदमी जब बीमार इतना हो तो कमाण खातर लिकड़े क्यों कर। तो आपकी जो मिसिज है, वाइफ है, वो काम पे जाती है? हाँ जी, वे जाती है। उसका भी हाथ का चोट लग गई जी कल। और इन बच्चों की परवरिश फिर किस तरह करो भाई, हैं जो गुड़िया हैं? इससे ये पाड़े जी। यही पाड़ा है। हाँ जी, 300-350 रुपये दिहाड़ी करके लिया। हाँ जी, उसी में घर का गुजारा चल रहा है। ये उसमें चल रहा है। भाई साहब इनकी बूढ़ी माता जी हैं, इनते अभी मैं बात कर रहा था, बहुत भावुक ये हो रही थी। राम राम माता जी। राम राम बेटा, राम राम जी। क्यों कर चल रहा है गुजारा? की बतावा बेटा, घणा ही दोरो चल रहा गुजारो तो। थोड़ी घनी वह पेंशन मिले, कोई दवाई पानी अल्ले में भी और 300 रुपया में क्या हुआ बेटा।
3 सगी के मजदूरी हुई, दूध भी आवे, चा चीनी सारा सामान आवा घर में, के कौन चाहिए, साग पानी भी। ये काम तो घणो ही दौरो चल रहा है, काम तो कौन चल रहा है, ये करा के। भाई साहब भाई है इनके, वह जमाई अल्ले भाई भाई कंगाली में ही है, हाथ उनका भी कौन सिर का है। अभी एक भाई ने मेरे को बताया कि ये जो घर है ना, ये देख लो आप, ये भी इनके भाई ने दे रखा है। देखो इनका जो भाई है वो तो सपोर्ट कर रहा है इन्हें, इनका सगा भाई है, उसने अपने हिस्से का दे रखा है ये मकान की, भाई तू अड़ रह ले, और वो खुद कहीं और किसी का खेती बाड़ी करे, वो वहाँ रहे है। पता है क्या है सिस्टम, अब नलवा से विधायक रणधीर पनियार जी हैं, हो सकता है वो भी ये वीडियो देख रहे हों, हो सकता है मुख्यमंत्री भी देख रहे हों, पूर्व में यहाँ से जो विधायक थे और अब कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा जी हैं, ये समर्थ हैं, ये मदद कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि मेरी इस वीडियो को देखकर ही आप सीधी मदद करें, आप सर्वे करें, आपका हल्का है साहब, एक बार आएँ, आप देखें, अड़ोसी पड़ोसियों से पूछो कि भाई ये नाजायज़ तरीके से तो नहीं, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। अभी इसका डायलिसिस का खर्चा है, जो मेडिकल लाइन के लोग हैं वो समझ सकते हैं भाई डायलिसिस में कितना खर्चा आ जाए, कितना खर्चा आ जाता है भाई साहब, हफ्ते में 2 बार आप डायलिसिस कराओ, खर्चा पानी तो आज ही 4-5 हज़ार रुपया आज 4-5 हज़ार आ जाए डायलिसिस का। हाँ टेस्ट जी हो आप आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ, आ जाओ आगे आ जाओ, कितना खर्चा है? 5-6 हज़ार रुपये तो लग जाए, टेस्ट भी हो जी सके, टेस्ट भी करवाने पड़े, पेशाब गेर खून गेन सारी चीज़ा की हुए, पहले का 8 हज़ार रुपया लग गया, यूँ लगते रहे, कदे 8 लाग जाए, कदे 7 लाग जाए, भाई इन्हें भी उठा पटके करके ले जाना पड़े, मतलब तंग पा रहे हो? हाँ ले जाना पड़े। अरे घनी ज़्यादा दिक्कत हो रही, पेट भी ज़्यादा दुख है, और ये 2 दिन हो गए अब तो सोया ही कौन, ये ज़्यादा दिक्कत है इन्हें। दिक्कत बढ़ती जा रही है, मतलब क्योंकि आप लोग खर्चा पाड़ नहीं पा रहे। कल को 2 दिन हो गए अब तो सो गए कौन दिखा है, ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कल भी परसों रात की हुई, रात ने 1 बजे जो गोली गाली दवाई दी, फिर परसों फिर मैं लेके गई है, तड़का फिर बुला रखे, तड़के फिर बुला रखे, हाँ ये फिर दिखा के लिया, हट गए। मतलब हर हफ्ते 5 हज़ार का खर्चा है? हाँ 5, 6, 7 ही बिक जाए, 7 तक पहुँचे है, हाँ यानी महीने का 30 हज़ार का खर्चा मानो, एक महीने का 30 हज़ार का खर्चा तो इनका बीमारी लाग जाए मेरे 2 हफ्ता में 20 हज़ार रुपया लाग जाए, आने जाने का किराया भाड़ो करके सारो इतना लग जाए। देखो अभी एक भाई साहब हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि हमने रिक्वेस्ट करी थी, क्योंकि गांव में भी एक ग्रुप बना रखा है, उससे भी मदद ज़रूर आई, लेकिन उतनी नहीं आ पाई कि इनका मतलब खर्चा लगातार चलता रहा। अभी घर में मेरे ख्याल से कोई सरकारी नौकरी तो नहीं होगी आपके घर में? कोई सरकारी नौकरी नहीं, कोई सरकारी नौकरी नहीं जी। ना आयुष्मान से इलाज हो रहा है आपका? ना जी। तो भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि शायद बहुत साल बाद मैंने इस तरह की वीडियो बनाई है, और आपने भी यूँ लगा होगा यार मैं इस तरह की वीडियो बनाता नहीं होता था, लेकिन यह बनानी पड़ी, मजबूरी है इनकी भी। और मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, आप गोरछी गांव है, विजेंद्र इनका नाम है, और यहाँ पर आ कर के पूछ लेना, आप कंडीशन देख लेना, आपको लगे कि हाँ इनको ज़रूरत है, बहुत नीडी है, तो आप करना ना। मैं ये कहता इतने की मदद कर दो, लेकिन इस भाई का अच्छा, इनको पैसा भी नहीं चाहिए, कहीं कोई ऐसा सेंटर हो, बहुत सारे ऐसे डायलिसिस सेंटर मैंने सुने हैं, जैसे दिल्ली के अंदर मैंने सुना था कि फ्री में डायलिसिस होता है, तो अगर हरियाणा में किसी कोने में कोई, बहुत सारे ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओ हैं जहाँ पर फ्री में काम होता है, जैसे भारतीय विकास परिषद है ऋषिनगर में, वहाँ पर फ्री में आँखों का ऑपरेशन होता है, वहाँ पर लंगड़ों को जो है फ्री में लिम्स लगाए जाते हैं, आर्टिफिशियल हाथ पैर लगाए जाते हैं, तो ऐसे करने वाले भी बहुत सारे हैं, एक संस्था बना करके। अगर कहीं डायलिसिस होता हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो ये नीचे नंबर चल रहा है इस पर बातचीत करके आप इनको बुलाएं और इनकी इतनी मदद करें कि इनका शरीर स्वस्थ हो जाए। पाल तो ये खुद लेगा अपने बच्चों को, क्योंकि ये जो 3 गुड़ियाँ हैं छोटी छोटी, इनको अभी जो है एक पिता नहीं पाल रहा, बल्कि एक माँ जो है वो पूरे घर को चला रही है। एक बहुत बड़ी बात है, कलेजा मानूंगा मैं इस माँ का। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई डायलिसिस सेंटर हो जहाँ पर इस भाई का फ्री में डायलिसिस हो जाए, तो भी काम चल जाएगा। तो भी काम चल जी। अगर इस तरह का कोई डायलिसिस सेंटर हो, हाँ जी। हाँ तो मोबाइल नंबर बता दो आप अपना एक बार, 82 228 16 269। दोबारा बताओ एक बार। 82 228 16 269। ये नीचे भी नंबर यो लगा रखे हैं हमने, आप इसके ऊपर मदद भेज सकते हैं, जितने की भी भेजें। और जब तक ये पूरी तरह से इसके जो
गुर्दे हैं वो रिकवर नहीं हो जाते इस बीमारी से, तो आप इस भाई की मदद करो भाई। हम भी देखते हैं कितनी यूनिटी है, और जो ये मेरे चैनल पर जुड़ रहे हैं लोग, ये कितनी मदद कर पाते हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी से, गोरछी गांव का ये परिवार है, बहुत पीड़ित परिवार है, और वाकई में यह कंडीशन देख कर मुझे ऐसा लग नहीं रहा जो भारतीय जनता पार्टी कहती है विकसित भारत, हमारा विकसित राष्ट्र बन जाएगा, अभी बहुत पीछे है साहब। हकीकत में आज भी बहुत समस्याओं से जूझ रही है जनता, और हेल्थ के सेक्टर के अंदर अगर इतनी परेशानियां हैं, तो आप जो नौकरी कर देने के वादे आप करते हैं, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें सत्ता पक्ष के द्वारा की जाती हैं, तो एक ये भी काम आप करके देखिए। इस भाई की मदद अगर गंगवा साहब की तरफ से हो जाए, रणधीर पनियार जी की तरफ से हो जाए, या कोई भामाशाह हो, दानीकरण जैसा कोई दानी हो, कोई सरपंच हो, बड़ा सेठ हो, वो मदद कर दो, मेरे ख्याल से भगवान का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। ताई कि मैं कहना चाहे है कब है कि लोग देखें गणे बेटा भाई के को अब तू ही बता दे, देख दुख मत कसर कोनी और के को। एक तो बाप सपना देखा है मेरी छोरिया ने, मैं पहलवान बनाऊंगा और आगे चल के पुलिस में भर्ती करूंगा, और के मैं करूंगा। इस भाई ने तो खुद जीण के लाले पड़ रहे हैं भाई। इससे फालतू और मैं कुछ नहीं कह सकता। इस वीडियो ने खुल के शेयर करो भाई, और जो ये नीचे नंबर चल रहा है इस पर मदद पहुंचाने का काम करो। कोनी मेरे छोरो ठीक हो जावा लड़को भाई, तो आपका बालका में बैठे रहे, बालक पाल दे, आई बहुत है मदद। भाई कहने को तो बहुत कुछ बातें हैं, और लेकिन थोड़ा में ज़्यादा समझो, इस भाई की मदद करो भाई। धन्यवाद।